हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर लॉस ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। आपने देखा है जब भी हम किसी स्ट्रेट पाथ पर जिस भी स्पीड से जा रहे हैं और जब हमें सर्कुलर टर्न लेना होता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ताकि सेफ टर्न लिया जा सके। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर रेसिंग देखी है तो जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वह अपने मोटरसाइकिल को कुछ बेंड कर लेते हैं सर्कुलर टर्न की इनवर्ड साइड की तरफ। कहने का मतलब, अगर तो स्ट्रेट रोड है तो आप फास्ट साइकिल ड्राइव कर सकते हैं, और अगर टर्न आती है तो आपको या तो अपने साइकिल की स्पीड कम करनी पड़ती है या हल्का सा बेंड करना पड़ता है इनवर्ड साइड। अगर कोई साइकिलिस्ट अपने साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर लेता है इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो टर्न आती है उसका इनवर्ड साइड पे हल्का सा बेंड कर लेता है, तो वो उसी स्पीड से सेफली मूव कर पाता है। लेकिन उसके लिए भी कोई स्पीड फिक्स होती है कि उससे ज़्यादा स्पीड हमने नहीं करनी, तो कितनी स्पीड के साथ सेफली टर्न किया जा सकता है उसकी आज हम डेरिवेशन करेंगे इसमें। सर्कुलर टर्न लेते समय जो साइकिल की स्पीड है वह मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो रेडियस ऑफ द टर्निंग पाथ, जो भी सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस कितना है। सेकंड, जो साइकिल वर्टिकली बेंड किया गया है, यानी कि इस वर्टिकल डायरेक्शन से जितना साइकिल बेंड किया गया है उसका एंगल कितना है। जो एंगल होता है जिस एंगल के साथ साइकिल को बेंड किया है वो हम वर्टिकली से इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मेज़र करते हैं। और जो साइकिलिस्ट और उस साइकिल का जो मास होगा उसकी जो फोर्स होगी वह डाउनवर्ड होगी, यानी कि उसका वेट, और इसे हम mg से लिखते हैं। जो वर्टिकल डाउनवर्ड जो फोर्स है, जो mg वेक्टर है, वेट, उसे mg से लिखा जाता है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वह इस डायरेक्शन में होगी। अब हम इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट निकालेंगे। इसका एक कंपोनेंट सर्कुलर टर्न की इनवर्ट साइड में होगा, क्योंकि यह सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करनी है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। और जो सेकंड कंपोनेंट है वह mg की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये दो कंपोनेंट है किसके, आर वेक्टर के, नॉर्मल रिएक्शन के। तो जो तो थीटा वाली साइड पर कंपोनेंट होता है उसे तो हम आर कोस थीटा लिखेंगे, और जो ऑपोजिट वाले को लिखते हैं आर साइन थीटा। जो थीटा साइड वाला कंपोनेंट होता है उसे कोस थीटा के साथ लिखा जाता है, और दूसरी साइड वाले को साइन थीटा के साथ। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। तो यहाँ पर देखें तो जो आर कोस थीटा और mg आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं बैलेंस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मली क्या होता है, mg को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन आर, लेकिन इस केस में ये थोड़ा बेंड हुआ है, तो यहाँ पर mg को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आर कोस थीटा। तो हम लिख सकते हैं mg इक्वल आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ठीक है, mg इक्वल आर कोस थीटा हमने लिख लिया। नेक्स्ट आर साइन थीटा क्या है, आर साइन थीटा एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है, और ये क्या काम कर रहा है, यह प्रोवाइड करवा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² अपॉन आर। इसमें m का मतलब है कि जो साइकिल चला रहा है और साइकिल दोनों का टोटल मास, और r का मतलब है जो ये सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस, और v का मतलब वेलोसिटी जिस स्पीड से साइकिल चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फिल कर लेते हैं, mv² अपॉन आर इक्वल आर साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का।
अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को करेंगे आपस में डिवाइड। कैसे करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसको डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। कहने का मतलब सेकंड इक्वेशन डिवाइड करते समय ऊपर लिखेंगे और ये वाली इक्वेशन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे ये एम बी स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक। उसके नीचे क्या लिखना हमने जी, एम जी ओके, इक्वल में आर साइन थीटा अपॉन में लिखेंगे आर कोस थीटा। तो क्या क्या, ये वाली इक्वेशन ऊपर लिखिए और ये वाली नीचे। अब यहाँ पे देखें तो m से m कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो गया। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर, और ये r और g इकट्ठे हो जाएंगे। कहने का मतलब v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक। अब ये आर जी अगर हम उधर सेंड कर दें तो हमारे पास आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल आर जी टेन थीटा, और ये स्क्वायर अगर उधर सेंड करें तो क्या बन जाएगा उधर जाकर, रूट। तो ये वैल्यू आएगी आर जी टेन थीटा। तो यह वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो सेफली ड्राइव कर सकता है सर्कुलर टर्न। तो यह वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर ड्राइव हो गया है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इस पार्ट में से। इक्वेशन नंबर 3 इसको नेम दे लेते हैं। कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकल सकते हैं यहाँ से टेन इनवर्स और ये वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।